नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। यूँ तो मामला कुछ एक हफ्ते पुराना हो चुका है, लेकिन विश्लेषण देना और अपनी राय देना मैं सोचती हूं कि आवश्यक होता है, क्योंकि शायद हमारी राय एक दूसरे से मिल सके और ये किस तरह से भारत से रिलेट करता है वह मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आपने ये सुना होगा कि क्रिकेट प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तानी टीम ने अपना पाकिस्तान का झंडा ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरान गाड़ दिया। उसके बाद इसको बांग्लादेश ने अपना अपमान मानते हुए उनके खिलाफ बाबर आजम है उनके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और पूरी टीम के खिलाफ हो गया। और जैसा कि मैंने कई वहाँ के चैनल्स में सुना, वो लोग बोल रहे थे, अमूमन मैं उनको नहीं सुनती हूँ क्योंकि उनकी न्यूज़ कोई सुनने लायक नहीं होती, लेकिन फिर भी एक जब नज़र चली जाती है, दृष्टि चली जाती है, तो आप सोचते हैं चलो एक आध सुन ही लिया जाए। तो देखा तो मैंने वहाँ पर कुछ ऐसे पत्रकार भी थे जिन्होंने कहा कि हमारे तो क्रिकेटर्स जो है क्रिकेट फील्ड में मुल्ला बन के जाते हैं, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखकर कोई क्रिकेट फील्ड में जाता है, लेकिन हाँ, इनके लोग क्रिकेट फील्ड में प्रोफेशनल ग्राउंड्स में इस तरीके से जाते हैं। जबकि आपको विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों को सुनना चाहिए, वो ये भी कहते हैं कि आपको अपना रिलीजन एग्जिबिट क्यों करना है। इवन हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि आप इस तरह से दूसरे को डरा नहीं सकते या दूसरे के मन में विद्रोह की भावना नहीं पैदा कर सकते। आप यहाँ पर आपने देखा होगा भी यहाँ से कैसे रिलेटेड है। क्या हमारे कानून के जानकारों और कानून बनाने वालों को ये इतनी समझ नहीं है कि अपीजमेंट को छोड़कर जिस तरीके से एक इस्लामिक मुल्क होते हुए भी बांग्लादेश ने अपने राष्ट्र को, अपने मुल्क को सबसे ऊपर रखा। हालांकि वहाँ से बांग्लादेशी इधर आते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक घुसपैठ की बहुत बड़ा एक जिहाद टाइप का है, वो चल रहा है, वो उस पर मैं दूसरे वीडियो पे बात करूँगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 12 साल लगभग या कुछ सालों से झंडे दिखाए जाने लगे हैं पाकिस्तान के, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उनको थोड़ा बहुत डंडे पुलिस मारती है और छोड़ देती है, और कई केसेस में उनको डांट के छोड़ देती है, कई केसेस में उसको इग्नोर भी कर देती है, जब तक वो किसी संगठन के व्यक्ति के नज़र में नहीं आता या कोई उस पर आपत्ति नहीं दर्ज कराता या कोई पुलिस वाला उसको गंभीरता से नहीं लेता। तब तक वो झंडा हिलाते हैं और वहाँ से चले भी जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर झंडा ही तो दिखाया, ये तो फ्रीडम है, ये है, इस तरह से छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कोई केस नहीं देखा होगा आपने। यहाँ पर तो हत्या करने के बाद, आपको याद होगा एक लड़की थी पंजाब की जिसे भगा के एक लड़का ले आया था, उसके बाद उसके हाथ काट दिए थे और एक कुत्ता जो था उसके हाथ को लेकर निकाल के लाया। तब मालूम चला कि वो लड़की कहीं पंजाब वगैरह की थी, और वहाँ के आसपास के जितने क्षेत्र थे, जितने एरिया थे, उनसे पता करा गया कि क्या वही 21-22 साल की कोई लड़की गायब है। तो वो जो मुकदमा था उसके बारे में पता चला कि उस लड़के को बेल दे दी गई है। अब जिस जगह पर कत्ल करने के बाद बेल दे देते हैं और हौसले और बुलंद कर देते हैं, जिस देश में निकिता तोमर जैसे कांड हो जाते हैं उसको भुला दिया जाता है, तो झंडा तो फिर एक बहुत ही छोटी चीज़ होगी लोगों के लिए। ये जो कानून के जानकार नए नए ज्ञान की बातें दिवाली और इसमें बताते हैं, ये कानून के जानकार, जो बड़ी बड़ी अदालतों में बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, ये झंडे जो हमारे देश के झंडे का अपमान करता है खुलेआम, हिंदुस्तान बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जो करते हैं, मतलब एक माँ का बच्चा अपनी माँ जैसा बनता है या माँ बच्चे जैसी बनती है। वो खेल और मजाक में अलग बात होती है, लेकिन बेटी माँ जैसी होती है या माँ बेटी जैसी होती है। तो ये एक बड़े मुल्क को बोला जाता है कि आप बनेंगे पाकिस्तान, ये इस तरह की बात बोली जाती है। तो सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये हमारे देश का हाल है। और एक छोटा सा मुल्क बांग्लादेश, जो अपने निरंतर पाकिस्तान से आते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों को हमारे वहाँ भेजता है, वो तक वहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई करता है। ये सोचने वाली बात है। केवल एक बाबर आजम पे मुकदमा करना, उनके क्रिकेट टीम के कैप्टन पे मुकदमा करना, या फिर
उनके पूरी क्रिकेट टीम पे मुकदमे करने की बात नहीं है। ये बात है कि उन लोगों ने अपने जो स्वाभिमान है उसको रखा आगे। आप कितना रखते हैं अपने देश के स्वाभिमान को, ये आपको देखना होगा, जो आप नहीं कर रहे हैं। यहाँ के कानून के जो जानकार हैं, जो कानूनी पद पे बैठे हुए हैं, और जो देश की जनता है, आपके सामने कोई आपके देश का अपमान करता है तो आप कितना देखते हैं। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, आपके झंडे को कोई नीचे उतार देता है या फिर कोई बड़ी बड़ी स्पीच देने के बाद झंडे को फेंक के चला जाता है, उस दिन और ज़्यादा अपमान करते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, अब आपको एक शत्रु देश से सीखना चाहिए। हालांकि वो डिप्लोमेसी में हमारा शत्रु नहीं है, लेकिन हमें पता है कि कितना काम वो शत्रुवाद का कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से जितने भी घुसपैठिए आते हैं वो बांग्लादेश के रास्ते इधर को आते हैं, या फिर कश्मीर वगैरह से आते हैं, या उनको वहाँ बसा दिया जाता है। तो उसमें बांग्लादेशी मुसलमान भी होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उसमें पाकिस्तानी मुसलमान होते हैं। आपको इससे पहले का एक केस याद होगा कि क्या हुआ था, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी संदेश के साथ कि अपना थोड़ा सा अपने अस्तित्व की लड़ाई को मजबूत करिए और थोड़ा सा स्वाभिमान जगाइए। मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। ये बात छोटी सी है, लेकिन ये बात अगर देखी जाए तो आने वाले खतरे के साथ साथ जो पैरेलल जिहादी केस चल रहे हैं ना, ज़मीन से लेके समुद्र तक, ये उसमें भी ये सब इंटरकनेक्टेड है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपनी कमेंट के माध्यम से राय दीजिए। और अगर आप वीडियो को डाउनलोड करके कहीं और लगाना चाहते हैं तो लगाइए, या फिर दूसरों को भेजना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम तो भेजिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।